जी वेलकम बैक आफ्टर द सेशन। जी असमन यार पूछे क्वेश्चन। मैम मेरा सेक्शन ए में है मैम, तो मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन वहाँ भी कराई हुई है ना, क्लास मेरी वैसे बी है, तो टाइम टेबल की इशू की वजह से। तो आप सेक्शन बी अलग से लेंगी या दोनों क्लासेस सेम ऑनलाइन में लेंगी? मतलब मैं दोनों ही ऑनलाइन में लूंगी, जाहिर है 2 अलग अलग क्लासेस होती हैं तो मुझे 2 अलग अलग दफा ही लेना है। आपकी मर्जी है, अब तो ऑनलाइन में आपकी अपनी आसानी हो गई है। आपको जो सेशन अच्छा लग रहा है, आपको ए सेक्शन वाला अच्छा लग रहा है आप ए सेक्शन में ले लें, बी सेक्शन अच्छा लग रहा है बी सेक्शन में ले लें, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं मैम, मैं आपसे कंफर्म करना था क्योंकि मेरी अभी टीआरडब्ल्यू की क्लास चल रही थी मैम, वहाँ ब्रेक मिला है, तो आपसे पूछने के लिए कि मतलब आप ये एक सेशन दोनों सेक्शंस के लिए लेंगी या अलग अलग नहीं अलग सेशन अलग में? लूंगी बिल्कुल। वेडनेसडे को इसी टाइमिंग में हमारा सेशन ए के सेक्शन के साथ है, आप वो ले सकते हैं। और आप रिकॉर्डेड सेशन भी होगा, ये जो रिकॉर्डिंग है कि मैं अपलोड करूंगी LMS पर, तो आप इसको भी दोबारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेक्टिव सेशन में आना चाहें तो आप ए सेक्शन वाले में आ जाएं, वेडनेसडे को होता है वो। ओके मैम, थैंक यू सो ठीक मच है, मैम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपनी जहां से हमने छोड़ी थी। हम डिस्कस कर रहे थे CNF। ठीक है, CNF एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है मेरी? यस मैम। ग्रामर की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जहां पर हम ग्रामर को कुछ इस वे में लिखते हैं कि वो प्रोसेसिंग में भी आसान होती है, रीड करने में भी आसान होती है। तो स्टेप्स हम कुछ देख रहे थे CNF में कन्वर्ट करने के किसी ग्रामर को। हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स। पहला स्टेप है मेक अ न्यू स्टार्ट सिंबल। तो पहले से शुरू करते हैं। ये स्टेप सबसे आसान है, बच्चों वाला स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी ग्रामर है, किसी भी शक्ल की है, तो उस ग्रामर के अंदर एक प्रोडक्शन का आपको इजाफा करना है। वो ये कि आप ये सॉरी मैंने क्या कर दिया है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये सेम टू सेम वही ग्रामर लिखी हुई है दोबारा से, जो कि आपको नजर आ रही थी। लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये स्टार्ट सिंबल पिछले वाले ग्रामर के अंदर ई था, ठीक है, लेकिन हमने अपनी तरफ से एक नया स्टार्ट सिंबल प्रोड्यूस किया, ई नॉट। आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने उसका नाम ई नॉट रख दिया, और वो प्रोड्यूस कर रहा है ई को। अब आप ये नोट करें कि ये नया स्टार्ट सिंबल इंट्रोड्यूस करने से ग्रामर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो ग्रामर पहले जिन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही थी अभी भी उन्हीं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही होगी। ये बिल्कुल एक ऐसी प्रोडक्शन है जैसे कि आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। या मैं किसी नंबर के पीछे 0 लगा दूं, कि अगर 11 लिखा है और मैं उसके पीछे 0 लगा दूं तो वो तब भी 11 ही रहता है। और या अगर पॉइंट में डेसिमल के आगे मैं 0 लगा देती हूँ, 5.0 है तो वो 5 ही रहता है। एग्जैक्टली इतना ही नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा इस प्रोडक्शन का आपकी ग्रामर के ऊपर, लेकिन ये आपकी ग्रामर कैलकुलेट होने में, CNF बनने में आसानी हो जाएगी। आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो भी ग्रामर आपको मिली उसका आप एक नया स्टार्ट सिंबल ऐड कर दें। तो आप कर पाएंगे? इसमें कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, जो भी ग्रामर आपको मिली हो उसका जो स्टार्ट सिंबल हो, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपको लगानी पड़ेगी, नया स्टार्ट सिंबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और उससे प्रोड्यूस करवा दें जो पुराना वाला स्टार्ट सिंबल है। ये हो गया फर्स्ट। सारों को क्लियर है? आगे चलें। यस मैम। आई थिंक यस मैम। ठीक, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है किल नल प्रोडक्शन या रिमूव नल प्रोडक्शन। वो तमाम प्रोडक्शन जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि नल प्रोडक्शन हमें पसंद नहीं है, अननेसेसरी प्रोडक्शन है, इनका होना जरूरी नहीं है, इनके बगैर भी ग्रामर वैसी की वैसी रहती है, अनटिल और अनलेस कि ये नल प्रोड्यूस कर रहा हो स्टार्ट सिंबल। अगर स्टार्ट सिंबल प्रोड्यूस कर रहा है तो हम इसको किल नहीं करेंगे। अगर ये नल इधर लिखा होता एस के साथ तो हम इसको रिमूव नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये एक्स प्रोड्यूस कर रहा है नल, तो ये हमारे लिए नल प्रोडक्शन है
और हमारे लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है, इसके बगैर भी ग्रामर बनाई जा सकती है, तो हमें इसको रिमूव करना है। अब ये रिमूव किस तरह से करें? देखें, एस प्रोड्यूस कर रहा है ए एक्स, एस से क्या प्रोड्यूस हो सकता है? कौन सा इनपुट है ऐसा कि जो अगर मैं एस को दूंगी तो एक्सेप्ट हो जाएगा? मैम दोबारा पूछिएगा। एस प्रोडक्शन लिखी हुई है कि एस प्रोड्यूस कर सकता है ए एक्स, यस मैम। तो एस से क्या सिंबल्स निकल सकते हैं? कौन कौन से नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस हो सकते हैं? यहाँ पे तो एक सी मतलब होगा, ए ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ग्रामर क्या प्रोड्यूस कर रही है, तो मैम ए ही होगी ना इसमें तो। इसमें सिर्फ एक ही इनपुट, आप सही कह रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहा है, और वो है ए। ठीक है, ए के बिल्कुल। अलावा क्योंकि स्टार्ट सिंबल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ए, और ए के बाद एक्स। एक्स एक नॉन टर्मिनल है जिसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, लेकिन जैसे ही हम एक्स को एक्सप्लोर करेंगे पता चलेगा वो तो नल है, वो तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं बिल्कुल। कर रहा। तो एक्चुअली ग्रामर सिर्फ एक ही चीज प्रोड्यूस कर रही है जो कि है ए। ये लॉजिकली समझने वाली बात है। वैसे दिखने में हमें नजर आ रहा है कि एस प्रोड्यूसेस ए एक्स, लेकिन नोट करें तो x की वैल्यू कुछ नहीं है, x तो लैम्डा के बराबर है, s तो नल है। तो इसका मतलब है कि ये ग्रामर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज प्रोड्यूस कर रही है। ये ग्रामर और ये ग्रामर बिल्कुल इक्विवेलेंट है कि नहीं है? यस मैम है बिल्कुल। ठीक है ना? ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथमेटिकल एग्जांपल जो मैं आपको दे रही थी उससे मुझे समझाना आसान होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि x इज इक्वल टू 5f 5a, ये मैथमेटिकल जबान है जो आपको अच्छे से समझ में आती है। एक तो आप लोग सारे लेट आ रहे हैं, क्यों लेट आ रहे हैं? अच्छा जी, हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने ऐसी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी होती, ठीक है, लेट्स सपोज इसको ध्यान दें कि x प्रोड्यूस कर रहा है 5a, x की क्या वैल्यू है? x की वैल्यू है 5a, लेकिन मुझे पता है कि a की वैल्यू क्या है? 1। तो मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ कि भाई x की वैल्यू क्या है? 5। ये मैं डायरेक्ट लॉजिकली पता लगा सकती हूँ कि a की वैल्यू तो 1 है, a जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आना तो 5 ही है। तो मैं क्यों 5a लिखूं? मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 5। मैथमेटिक्स में अगर मैं ऐसा करूंगी तो आपको ये बहुत आसान काम लगेगा। अब ग्रामर में भी बात बिल्कुल वही है कि s क्या प्रोड्यूस कर रहा है? s प्रोड्यूस कर रहा है ax। वैसे तो a प्रोड्यूस कर रहा है और आगे हमें x को एक्सप्लोर करके देखना चाहिए था कि x क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि हमें पूरे स्ट्रिंग का पता चलता है कि s एक्चुअली प्रोड्यूस क्या कर रहा है, a c d a n क्या प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जब हम ग्रामर की शक्ल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब x को एक्सप्लोर करेंगे तो x तो निकलेगा नल, x में तो कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, x तो है एम्प्टी स्ट्रिंग। तो जब एम्प्टी स्ट्रिंग को मैं कॉन्केटिनेट करूंगी a से तो मुझे मिल जाएगा वापस a। तो मैं क्यों ये दो प्रोडक्शन लिख रही हूँ? ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ s प्रोड्यूसेस a। सही कह रही हूँ या नहीं? यस मैम सही बात गॉट है। इट। ठीक है, तो हम इस नल प्रोडक्शन को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। मैम यस मैम बिल्कुल। इसमें सिर्फ x प्रोड्यूस करता है नल, लेकिन अगर मतलब नल ना प्रोड्यूस करे या x कुछ अगर और भी नल प्रोड्यूस, प्रोड्यूस ना करता बेटा तो ये लेट सपोज बी प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब मुझे इसको किल करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर ये इस क्राइटेरिया में नहीं आएगा। मेरा सेकंड स्टेप था, याद करें हम कौन सा स्टेप पे खड़े हैं? हम सबसे कह रहे थे कि ये वाली प्रोडक्शन, पहले तो नई प्रोडक्शन ऐड करें, ये तो हमने कर ली। अगला था कि लैम्डा रूल्स को रिमूव करना है। अगर बिल्कुल वो लैम्डा नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, कुछ दूसरा प्रोड्यूस कर रहा था, तो हम उसको छेड़ते ही नहीं ना, वो तो ठीक था, वो चॉम्स्की नॉर्मल मैम फॉर्म में था। लैम्डा भी प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन कुछ और भी प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, वो हम आगे देख रहे हैं। ये सवाल अच्छा है कि अगर वो लैम्डा भी प्रोड्यूस कर रहा है और वो कुछ और भी प्रोड्यूस कर रहा है तो कैसे करेंगे? लेट सपोज अगर ये लैम्डा भी प्रोड्यूस कर रहा है और ये साथ में ए भी प्रोड्यूस कर रहा है, या बी कर देते हैं, चलें, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकती, एस प्रोड्यूस कर सकता है। अब मुझे बताएं कि एस से क्या क्या मुझे जवाब मिल सकता है। अभी भी एस ए प्रोड्यूस कर सकता है इस ग्रामर में भी। रिजान सवाल पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? यस
रिजवान ही था। रिजवान मुझे बताएं, ठीक है, ग्रामर की शक्ल मैंने आपके कहने पर चेंज कर दी। एस प्रोड्यूस कर रहा है ए और एक्स दो चीजें प्रोड्यूस कर सकता है, लैम्डा भी प्रोड्यूस कर सकता है, बी भी प्रोड्यूस कर सकता है। मुझे ये बताएं इस ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ ए एक्सेप्ट होगा, एस ए प्रोड्यूस कर सकता है? जी मैम, लेकिन जो प्रीवियसली मतलब हमने जो गिवन है ग्रामर, उसमें ए भी प्रोड्यूस हो सकता है और बी भी प्रोड्यूस हो हाँ वो सकता है, बिल्कुल लेकिन ठीक है। लेट सपोज पहले मेरा इनपुट है ए, बी को देखते हैं, लेकिन लेट सपोज मेरा इनपुट है सिर्फ ए। हम बात कर रहे हैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ए की। अगर मैं इस ग्रामर को सिर्फ और सिर्फ ए दूं तो ड्राइव हो जाएगा? जी जी। एस प्रोड्यूसेस ए एक्स, यही मेरे पास प्रोडक्शन है और कोई प्रोडक्शन नहीं है। अच्छा, मुझे कहां तक पहुंचना है? मुझे पहुंचना है ए तक। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूं? मैं नल स्ट्रिंग ले लेंगे। ए तो ले चुकी हूं, एक्स के बदले में नल ले लूं, ठीक है? बिल्कुल। तो ये ए प्रोड्यूस कर सकता है, यानी ये तो अभी भी ट्रू है। आपको समझाने की बात मेरी ये थी कि ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, लेकिन मसला ये कि एक कंडीशन हम मिस कर रहे हैं, वो ये कि एक्स बी भी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर लेट सपोज ए एक्स बी प्रोड्यूस कर दे तो फिर ये स्ट्रिंग क्या बनेगा? अगर लेट सपोज यहां पे x के बदले b रख दूं तो क्या आएगा? ए बी, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अब इस ग्रामर के अंदर s दो चीजें प्रोड्यूस कर सकता है। इसको मैं एक साथ लिख सकती हूँ। समझ में आ रही बात? अगर ये ए और बी हो गया तो मैंने इस प्रोडक्शन को ऐसे चेंज कर दिया कि अब इस केस में एस क्या प्रोड्यूस कर सकता है? या तो सिर्फ ए प्रोड्यूस कर सकता है या ए बी। अभी भी मैंने नल प्रोडक्शन को खत्म कर दिया। फिर भी मैम इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों इक्विवेलेंट नहीं है? अच्छा, देखिए, मतलब एक मिनट इसको मैं लिखा रहने दे रही हूँ। हमारी जो ओरिजिनल एग्जाम्पल थी वो ये थी, ठीक है? हम इस एग्जाम्पल को लेकर चले थे, और जब हम इस एग्जाम्पल को लेकर चले थे तो मैं आपसे कह रही थी कि इसकी इक्विवेलेंट क्या बनेगी? इसकी इक्विवेलेंट बनेगी एस प्रोड्यूसेस ए। पहले तो रिजवान मुझे ये बताएं कि ये बात क्लियर है, ये बात आप अग्री कर रहे हैं कि ये ग्रामर की शक्ल होगी तो मैं इसको नल प्रोडक्शन को किल करके सिर्फ और सिर्फ ये लिख सकती हूँ? जी मैम। ठीक है, चलो सही है, ये हो गया। अच्छा, अब सवाल ये है कि अब आप कह रहे हो कि ग्रामर की शक्ल ये नहीं है, ग्राम एक्स जो है वो लैम्डा भी प्रोड्यूस कर सकता है और एक्स भी प्रोड्यूस भी कर सकता है। तो अब समझने की बात ये है कि अगर मैं 2 मिनट के लिए इस प्रोडक्शन को हटा दूं, अगर मैं इस प्रोडक्शन को हटा देती हूँ तो क्या है, मेरा दो नुकसान होंगे, मेरा लैम्डा भी मिस हो जाएगा और मेरा बी भी मिस हो जाएगा। तो क्यों ना मैं एक्स की दोनों वैल्यू ऊपर वाली प्रोडक्शन में पुट कर दूं? जरा मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज मैं कह रही हूं, पहले मैथमेटिकली बात को समझते हैं फिर इधर समझते हैं। x इज इक्वल टू 5a, वही बात जो हमने पहले ली थी, ठीक है? और मैं आपसे कह रही हूं कि a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 2। तो अब मुझे बताएं कि x की वैल्यू क्या होगी? पहले हम कह रहे थे कि x की वैल्यू a है, तो हमने कह दिया था x अगर a की वैल्यू a है 1 है तो x की वैल्यू 5 ही होगी। कहा था ना आपने? अब यहाँ तो 5 यहाँ तो 10 होगी। वेरी गुड, आपने कहा कि अब x की वैल्यू या तो 5 हो सकती है या 10 हो सकती है। या 10 हो सकती है। ये कैसे पता चला आपको? इसमें ये आपको ऐसे पता चला कि अगर मैं a के बदले 1 पुट कर दूं तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5 मिल जाएगी। अगर मैं a के बदले 2 पुट कर दूं तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 10 मिल जाएगी। तो अब मैं कह सकती हूँ कि x इज इक्वल टू, ये हटाकर मैं कह सकती हूँ कि x इज इक्वल टू 5 और 10, कह सकती हूँ ना? वो यस मैम। बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पर आ जाए। तो हमें तो मैम इसको किल करना है ना, ये जो हाँ, हमारी हमें इस प्रोडक्शन को किल करना है।
लेकिन मसला ये है कि अगर मैं इस प्रोडक्शन को किल कर दूंगी, एक्स प्रोडक्शन को किल कर दूंगी, तो ये मेरा बी भी किल हो जाएगा, जो मुझे किल नहीं करना था। मुझे तो सिर्फ इसको किल करना था, लेकिन ये भी मिस हो जाएगा। तो अब इसकी अकरेंस मिस ना हो तो मैं क्या करूं कि एक्स की वैल्यू पुट करके देख दूं इसके अंदर कि एक्स क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है। अगर एक्स ने लैम्डा प्रोड्यूस किया, अगर एक्स ने लैम्डा प्रोड्यूस किया, तो फिर एस क्या प्रोड्यूस करेगा? ए। प्रोड्यूस अगर करेगा। एक्स की वैल्यू है लैम्डा, तो एस की वैल्यू क्या होगी? ए। अगर एक्स की वैल्यू है बी, तो एस की वैल्यू क्या होगी? ए बी। तो इक्विवेलेंट हुआ नहीं हुआ रिजवान? मैम इक्विवेलेंट हुआ, लेकिन मैं मतलब ऐसे सोच रहा था कि जो यहाँ पे लेमडा है ना, उसको ही सिर्फ रिमूव कर दें, एक्स प्रोड्यूस कर रहे सिर्फ बी को, तभी भी मतलब सही हो सकता है। चले मतलब ठीक है, आपका भी सही है मतलब। एक मिनट, वो जो आप बात कह रहे हैं ना, उसमें क्या गड़बड़ है मैं आपको बात समझाती हूँ। इसमें आप ठीक कह रहे क्वेश्चन हैं, तो इसको सही ऐसे है वो, कर लेते हैं, बिल्कुल। इसको करते हैं। एक मिनट, जो आप बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये नहीं है, आप कह रहे हैं कि इसको ए एक्स रहने दो, ठीक है, और बी प्रोड्यूसेस, सॉरी एक्स प्रोड्यूसेस बी, ये कह रहे हैं आप? सिर्फ लैम्डा हटा दे वहां से। कितना ही आसान है कि बस मैं ये इसको सिलेक्ट करूं और डिलीट का बटन दबा दूं और ये तो लैम्डा प्रोडक्शन किल हो गई। सही बात ऐसा है। ही आप Yes, कहना ma'am. चाह रहे हैं? जी मैम। ठीक है, लेकिन इससे मेरा एक नुकसान होगा। इससे मेरा ये नुकसान होगा कि देखें एस क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है इस ग्रामर के अंदर। एस प्रोड्यूस कर सकता है ए बी और ए बी भी, लेकिन अगर मैं इसको यहां से किल कर दूंगी तो अब एस सिर्फ और सिर्फ ए बी प्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ ए बी एक्सेप्ट होगा और सिर्फ ए एक्सेप्ट नहीं होगा। नजर आ रही है आपको पॉसिबिलिटी? असल ग्रामर के अंदर क्या होना चाहिए? ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए और ए बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन इस ग्रामर के अंदर जो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ यहाँ से लैम्डा को इरेज कर दूं, तो नुकसान मुझे ये होगा कि एक मिनट, किसी की मैसेज आ रहा है, कौन है? मैम वो कमेंट बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ बेटा कि असल में ये ग्रामर दो स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है, एक स्ट्रिंग है ए और एक स्ट्रिंग है ए बी। लेकिन इस तरह से लिखने में नुकसान ये होगा कि अब ए बी एक्सेप्ट तो हो रहा है लेकिन ए एक्सेप्ट नहीं हो रहा। समझ में आई बात? रिजवान, तो मैम अभी तक वो कर तो रहा है ना, एक्सेप्ट तो कर रहा है ना, लाइक नल किसको? स्ट्रिंग जो है, ये जो नल ग्रामर को कर रहा है ना ये तो। ग्रामर किस किस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी? ये ग्रामर असल तो अभी हमारी टारगेट ग्रामर तो ये थी, असल हमारा सवाल ये था, इसको सीएनएफ में कन्वर्ट करना था। ये हमारी टारगेट ग्रामर है, इसको हमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपका सजेशन ये आया कि बस इसको, इसका किस्सा ही खत्म कर दें, इसको यहाँ से किल कर दें, कितना ही आसान है। ठीक गलत है, है। लेकिन मैं क्यों नहीं कर रही हूँ इसको किल ऐसे? क्योंकि अभी मुझे बताएं कि इस ग्रामर के अंदर क्या क्या एक्सेप्ट हो सकता है। इस ग्रामर के अंदर ये दोनों स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकते हैं जो अभी इसकी टारगेट ग्रामर है। अगर मैं इस ग्रामर को सिर्फ ए दूं तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और इस ग्रामर को ए बी दूं तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा है? यस मैम। ठीक है, अब इस ग्रामर को मैं ए या ए बी दूं तो दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन अब अगर मैं इसके डेस्टिनेशन ग्रामर ये बना दूं, सीएनएफ ये हो गई, दिखने में तो बिल्कुल सीएनएफ नजर आ रही है मुझे, कर्नल प्रोडक्शन किल हो गई, लेकिन अब ये वाली ग्रामर ए बी को तो एक्सेप्ट कर रही है, ए को एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो ये दोनों ग्रामर्स इक्विवेलेंट नहीं है। यस मैम, ऐसा ही है। ठीक है, तो इसका सही अल्टरनेटिव ये नहीं है। इसका सही अल्टरनेटिव ये है कि हम क्या करें कि x की वैल्यू इसमें पुट कर दें। अब इसका सही तरीका ये है कि s तो रहा अपनी जगह पे, s प्रोड्यूस कर सकता है अगर लैम्डा की वैल्यू है, अगर x की वैल्यू है लैम्डा, तो s क्या प्रोड्यूस करेगा? ए। और अगर x की वैल्यू है b, तो s क्या प्रोड्यूस करेगा? ए बी। ये हमने चेंज कर लिया और अब ये दोनों ग्रामर बिल्कुल इक्विवेलेंट है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और ये दोनों ही स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही हैं। इस ग्रामर को ए भी एक्सेप्ट होगा और बी भी एक्सेप्ट होगा। ए बी है।
ठीक है, तो हमें नल प्रोडक्शन को किल करना है, लेकिन ग्रामर का मतलब खत चेंज नहीं करना है, ग्रामर का मतलब वही रहना चाहिए। तो इसका आसान तरीका ये है कि वैल्यू पुट करने वाला मेरा जो है कि वो ये है कि मैं तो इस तरह सोचती हूँ कि मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू पुट कर रही हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। x के पास मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं, तो अगर मैं x की ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये x भी खत्म हो जाएगा, ये प्रोडक्शन इररेलेवेंट हो जाएगी, और मैं दोनों स्ट्रिंग्स इससे एक्सेप्ट भी करवा दूंगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। एक और एग्जाम्पल ये है, हमारे पास एक ग्रामर है S प्रोड्यूसेस ASA, S प्रोड्यूसेस BSB और S प्रोड्यूसेस नल। हम स्टेप पर खड़े में नल प्रोडक्शन को किल करने की। हमें पसंद नहीं है कि S इस तरह की कोई प्रोडक्शन कर सके, S नहीं जनरेट करे नल, हम ये चाहते हैं। तो अब इसको इक्विवेलेंट कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर 2 मिनट के लिए मैं इसको गायब कर दूं, जी, तो अब मुझे बताएं कि हम इसको कैसे चेंज करें। नल प्रोडक्शन को हमें किल करना है, एस अब लैम्डा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्या करूं? ये तो एलिमिनेट करनी है, ये पक्का है। अब जो हमारी रिजल्टेंट ग्रामर होगी उसके अंदर ये प्रोडक्शन नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्शन नहीं होगी तो कोई चेंज आएगा ग्रामर के ऊपर? ये तो बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और करके लगा दें मैम इसमें। और क्या लिखूं? एस प्रोड्यूसर्स मैम पहले अगर डबल ए और डबल मैं वो एक्सेप्ट नहीं होगी ना, आप अगर उसको एलिमिनेट कर देंगी तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगी ना फिर, ये डबल ए वाली और डबल बी वाली। अगर मैं इसको सिंपल, अभी तो खैर यूं नहीं करना है, लेकिन 2 मिनट के लिए मैंने इसको सिंपल सिर्फ इरेज कर दिया, तो भी इसकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? ये तो वैसे का वैसे ही है ना। तो ये डबल ए और डबल बी नहीं होगी ना एक्सेप्ट, वही मसला होगा ना पिछला जो हुआ था, नुकसान हो रहा है हमारा। डबल ए और डबल ई क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा? डबल ए मैम कैसे होगा इसमें, अगर एस लगा ये हटा देंगे तो? हाँ, तो हमें वो यही मसला है ना। अब ये लैम्डा की इसको हटाने का तरीका ये है कि एस की ये प्रोडक्शन तो हमने खत्म कर दी, लेकिन ये एस की वैल्यू हम इधर भी पुट कर दें, इधर भी पुट कर दें। तो अगर मैं पहली वाली प्रोडक्शन के अंदर एस की वैल्यू पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? डबल ए आ गई। यस और अगर मैं दूसरी प्रोडक्शन के अंदर एस की वैल्यू पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? डबल बी। मगर ये इरेज कर देंगे तो मसला आ जाएगा ना। तो अब ये इरेज कर सकते हैं, अब इरेज करने से कोई मसला नहीं होगा। अब कर सकते हैं, वैसे मैं वैसे हाँ, तो बोल वही रहा था इरेज करने की कंडीशन है ना। ऐसे वो पिछली दफा भी मैंने ये कहा कि ऐसे उठा के इरेज नहीं करना। इरेज करने की ये कंडीशन है कि जो आपकी प्रोडक्शन है उस वैल्यूज को आप प्रीवियस प्रोडक्शन के अंदर पुट कर दें। ठीक है, यस तो हमारी टारगेट जो ग्रामर थी वो ये थी, और इसकी रिजल्टेंट ग्रामर क्या है हमारे पास? ये हो गई जी। सारे पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? समर अब्बास, आदर्श, मोहम्मद फरहान, अरीज, हफ्सा, हंसराज, खैर मोहम्मद, मासूमा, आप सब लोगों को क्लियर हो रही है जो बात मैं डिस्कस कर रही हूँ? नगीता? यस मैम क्लियर है। प्रीति, बहुत सबा? बेसिक है। यस मैम कोई एग्जांपल लिखकर बता दे मुझे कोई। आप हैं, सो तो नहीं रही है ना बच्चियां मेरी जो है? जी जी क्लियर है। जाहिरा का आ गया मैसेज और मासूमा का भी आ गया। ठीक है मैम, एक एग्जांपल दे दे, पता चल जाएगा जी। हाँ, एग्जाम्पल example बिल्कुल मैं दूंगी एंड में, और वो तो आपको करनी है, लेकिन अभी इसको हम पूरा कर लें। ठीक है, नल प्रोडक्शंस किल हो गई। मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं ना, बात आप लोगों को क्लियर हो रहा है? यस मैम। तो ये हमारा पहला स्टेप था। हम पढ़ रहे हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हमारा पहला स्टेप था कि हम एक न्यू स्टार्ट सिंबल अपनी तरफ से ऐड कर दें। न्यू स्टार्ट सिंबल इस तरह ऐड करें कि ग्रामर की सेहत पर कोई असर ना पड़े। तो हमने एक ई नॉट ऐड किया और उससे हमने पुराना वाला स्टार्ट सिंबल। दूसरा स्टेप ये था कि जो भी नल प्रोडक्शन है उनको खत्म कर दिया जाए।
तो हमने 2 एग्जाम्पल अब तक देख लिए, उसमें नल प्रोडक्शन को खत्म किया। अब हम इसको करते हैं। कोई करेगा? कैसे खत्म होगी नल प्रोडक्शन? मैम बता रहे हैं। मैम जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये पुट करके देखेंगे ना, फिर जो जो हमें आउटपुट मिलेंगी वो ऐड कर देंगे, जैसे x आपने की पिछले वैल्यू एग्जांपल y में तो किया। बिल्कुल सही है, उससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन x की वैल्यू वाई लैम्डा नहीं, नहीं होनी चाहिए। तो जहां जहां x है वहां पर हम वहाँ लैम्डा वो वैल्यू पुट पुट करके करके देखेंगे। यस मैम, जो मिलेंगी फिर वो ऐड कर लेंगे, जो नए टर्म्स मिलेंगे हमें, नए आउटपुट्स। ठीक है, s प्रोड्यूस कर रहा था a, वैसे का वैसे ही रहेगा। s प्रोड्यूस कर रहा था xb हमने वैसे का वैसे ही लिखा, लेकिन x प्रोड्यूसेस लैम्डा। अगर इस प्रोडक्शन के अंदर हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? ये b आया, यहां तक तो बात सही है। डबल a क्यों? मैम डबल है। हाँ डबल। मैम y की y फिर b x देखिए डबल s है मैम। प्रोड्यूस कर रहा था a, x ठीक है, मैम एक्स अभी ही भी सही कर रहा है। है। s प्रोड्यूस कर रहा था xb, वो भी ठीक है। a वो भी ठीक है। अच्छा, a की जगह हमने है ना मैम। x की जगह हमने b मैम वो प्रोड्यूस तो किया, ठीक ये है भी ना, ठीक है। डबल a क्यों किया? वो तो a किया जब हम y y की पे जगह पर x पुट करेंगे और x पर लैम्डा पड़ी है यस तो बाय मैम डिफॉल्ट ये आ जाएगा। एग्जैक्टली तो हमने यहाँ पर जब लैम्डा पुट किया तो y ने प्रोड्यूस किया लैम्डा, तो y की जगह पे भी अगर हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो y भी लैम्डा प्रोड्यूस करने लगेगा। सिर्फ x की वैल्यू हम यहाँ थोड़ी पुट करेंगे, x की वैल्यू हम यहाँ भी पुट करेंगे। यस मैम यस। और जब हम यहाँ पुट करेंगे तो पता चलेगा कि y भी लैम्डा करने लगा प्रोड्यूस। तो अब y वाली प्रोडक्शन में भी हमें लैम्डा पुट करके देखना पड़ेगा। 2 स्टेप में, यहाँ पर 2 जगह लैम्डा होगा। समझ में आ रहा है? इसको करें। यस मैम सही है मैम, गॉट इट मैम। सारे बोलें कि समझ में आ रहा है, या इसको करें एक पेज पे? यस मैम समझ आ में गया आ मैम, समझ में। मैम आ गया। वेरी गुड, चले, अच्छा है, समझ में आ गया। चलें जी, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है कि हमें किल करना है यूनिट प्रोडक्शंस को। यूनिट प्रोडक्शंस को भी खत्म कर दें। यूनिट प्रोडक्शन हम किसको कह रहे हैं? अगर तो एक, जैसे कि ये प्रोडक्शन है ना, ए प्रोड्यूसेस ए, ये तो यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, इसको यूनिट प्रोडक्शन नहीं कह रहे। यूनिट प्रोडक्शन किसको कह रहे हैं हम? यूनिट प्रोडक्शन कह रहे हैं एक नॉन टर्मिनल दूसरे नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस करे। ये नहीं चाहिए हमें। एक नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस करे तो एक टर्मिनल को करे। ए प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल ए को, बिल्कुल ठीक है। बी प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल बी को, बिल्कुल ठीक है। ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आ रही है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसको इरेज करें। मैम 2 वाला तो होगा ना वैसे? जी, 2 वाला 2 सही जिसमें है, हो। 2 वाला तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यूनिट प्रोडक्शन इरेज करने का मतलब है कि अगर एक नॉन टर्मिनल एक ही नॉन टर्मिनल को इरेज कर रहा हो तो ये अननेसेसरी है, तो इनको इरेज सही मैम। ठीक है। तो इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, एक मजे की बात है कि यूनिट प्रोडक्शन जब ऐड करेंगे ना तो हमारा वो जो हमने फर्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्शन ऐड की थी वो भी इरेज हो जाएगी, लेकिन अब उसका काम खत्म हो गया। वो लैम्डा की वजह से हमने ऐड किया था कि नल प्रोडक्शंस को। तो अब ये ऐड करने का जो हमारा है वो खत्म हो जाएगा जरूरत, क्योंकि थर्ड स्टेप में हम इसको भी इरेज कर देंगे जो हमने ऑगमेंटेड अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज की। अब फॉर एग्जाम्पल ये कोई ग्रामर है, सबसे आसान एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये यूनिट प्रोडक्शन है या ये एस वाली ये प्रोडक्शन यूनिट है या ये प्रोडक्शन यूनिट है? मैम ऊपर वाली है। ऊपर वाली प्रोडक्शन ये यूनिट प्रोडक्शन है, उसको किल करना है, ये बिल्कुल ठीक है, इससे हमें कोई एतराज नहीं है। तो अब हम कह रहे हैं कि एस प्रोड्यूसेस ए
और A produces something else, तो हम डायरेक्टली S से क्यों नहीं प्रोड्यूस करवा देते? ये हमने जबरदस्ती का ट्रांजिटिव रिलेशनशिप क्यों रखा है इनके दरमियान? सही है मैम। ठीक है, यस किल कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली किल कर सकते हैं, इस प्रोडक्शन की हमें जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली कह सकते हैं S produces A। स्मॉल। ठीक है, 100%। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगली एग्जांपल में हम कह रहे हैं S produces A and A produces AB। यहां पर हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्शन को हम किल कर दें, ये हमारे लिए यूनिट प्रोडक्शन है। तो अब इसको कैसे किल करेंगे? S डायरेक्टली प्रोड्यूस कर दे AB। A और B। ठीक है, यस मैम। इजी है। बहुत इजी है। यस मैम। इसकी अगली कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है, S produces AB, S produces BA और A produces A produces B। यस मैम रिप्लेस कर सकते हैं एक प्रोडक्शन। ठीक है, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं है, लेकिन सिर्फ हम यूनिट प्रोडक्शन को इरेज करने का रूल समझने के लिए कर रहे हैं कि अगर मैं आपसे ये भी नॉन टर्मिनल इरेज करने को कहूँ ना कि इस यूनिट प्रोडक्शन को इरेज कर दें, तो आप कर पाएंगे। आप A की वैल्यू A की जगह पुट कर दें, B की वैल्यू B की जगह पुट कर दें। ऑल्दो दिस इज नॉट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, लेकिन फिर भी ये एग्जांपल के लिए कि आप इस तरह कर सकते हैं। यूनिट प्रोडक्शन ही अगर किल करना मकसद है, क्योंकि एक और इम्पॉर्टेंट चीज है फाइनल के कॉन्टेक्स्ट में आपको स्पेशली बता रही हूँ, ये तो बेस्ट है, हमारा टारगेट यही होता है कि हम एक CFG को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। लेकिन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के ये दो स्टेप्स होते हैं ना, किलिंग नल प्रोडक्शन और किलिंग यूनिट प्रोडक्शन। तो आपसे बीच में ऐसे ही कहा जा सकता है, आपसे हो सकता है कहा जाए कि CNF में कन्वर्ट ना करें, जस्ट ये पूछा जाए कि किल यूनिट प्रोडक्शन, तो फिर आप यूनिट प्रोडक्शन को किल करेंगे, चाहे वो चॉम्स्की में आ रहे हो चाहे वो ना आ रहे हो। अच्छा, इसकी लास्ट एग्जांपल लेते हैं। लास्ट एग्जांपल ये है कि अगर ये कोई प्रोडक्शन है, S produces XA, XB, AX, BX, ये कोई हमारे पास प्रोडक्शन है, और X produces 0 और 1, और मैं आपसे चाहती हूँ कि इस प्रोडक्शन को इरेज कर दें, तो कैसे इरेज करेंगे? मैं इसकी जगह 0 वगैरह 0A 0B 1A 1B। मैं चाहती हूँ कि X को इरेज कर दिया जाए और सिर्फ S की प्रोडक्शन रहे, तो क्या रहेगी? S की प्रोडक्शन में क्या चेंज आ जाएगा X को इरेज करने से? X की जगह पे 2 और 1 डालेंगे। अब S क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? 0A और B 1A 1B। जीरो A 0B 1A 1B, बस ये? और भी है मैम। और क्या? नो मैम। 0A 0A 0B A0 एंड AB। ये 0B कंडीशन है। 1A 1B AB नहीं है, A1 AB कहाँ से आ गया? AB किससे आएगा? 0A 0B अलग अलग आएगा मैम, A अलग आएगा, B अलग आएगा। एक बताए, कौन बता रहा है? हैंड रेस करके बताएं, कौन बता रहा है? सुरक्षा अवेलेबल है? यस मैम। सुरक्षा, मैं चाहती हूँ कि ये X वाली प्रोडक्शन इरेज हो जाए, तो अब S में क्या चेंज आएगा? S क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? 0A 0B 0A 0B और 1A 1B 1A 1B A0 B0 A0 B0 और A1 B1। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। ठीक है, तो ये यूनिट प्रोडक्शन को किल करना हमने सीख लिया। ठीक है, और इस पूरे रूल को हम एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये ग्रामर है आपके सामने, इसकी मुझे जरा प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन किल करके दिखाएं। कैसे शेयर करेंगे मुझसे? व्हाट्सएप पे शेयर करें, जो सबसे पहले कर लेना वो मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर करें। मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? मोबाइल क्यों यूज कर, तो पेपर तो होगा ना सामने, पेपर पे करें और मुझे तस्वीर खींच के भेजें।
ये भी ठीक है। इसमें से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यूनिट प्रोडक्शन किल करनी है। यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन सी है इसमें? ये F प्रोड्यूसेस I, T प्रोड्यूसेस F और E प्रोड्यूसेस T। FTE अरीज, हाँ ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये यूनिट प्रोडक्शन है। अरीज बिल्कुल ठीक कह रही है। तो अब मैं आपसे चाहती हूँ थोड़ा हाथ पैर चलाएं आप भी। ये आपके सामने ग्रामर है, इसकी यूनिट प्रोडक्शन पेपर पे करें जल्दी से और स्नैप भेजें। कर रहे हैं ना? यस मैम। यस मैम। भेजिए। नादिर, वेरी गुड नादिर। कोई और भी? फिर हम शेयर करते हैं इनके सॉल्यूशंस। नादिर एक्सप्लेन करेंगे? खोलूं? हरीज ने भी भेजी है, ठीक है। एक्सप्लेन कौन करेगा, अरीज या नादिर? स्क्रीन आप लोगों को मेरी नजर आ रही है ना? ये आया है नादिर की तरफ से हमें सॉल्यूशन। कौन है ये? नादिर ही है ना? किसने भेजा ये पिक्चर? मुझे यस मैम, नादिर ही है। हाँ नादिर ही है ना? नादिर ही है। जी नादिर एक्सप्लेन करें थोड़ा, क्या किया आपने? या डायरेक्ट स्लाइड में से देख के लिखा है? नहीं मैम, मे बी उसकी माइक खराब होगी मैम उसकी। अरीज, अरीज चले आप बताएं। अरीज ने भी बिल्कुल सही सॉल्यूशन भेजा है, थोड़ा समझाएं तो ये कैसे हुआ।
मैम जी हेलो। नजर आ रहा है आपको? स्क्रीन नजर आ रही? हेलो। जी बेटे जी। Yes, ma'am. मैम मैं बोल रहा था। जी नादिर बोले, ठीक है आप बोल रहे हैं तो जरूर बोलें। मैं पहले बोल गया और उसके बाद ये इसमें था कि पहले मतलब ये देखें कि आई प्रोड्यूस कर रहा है ए और बी और आई ए और आई ए, ये तो सब सेम रहेंगे। ठीक है। उसके बाद ये एफ प्रोड्यूस कर रहा है आई और एफ प्रोड्यूस कर रहा है ई, तो उसको रिप्लेस करेंगे ना हम। सही है, एफ को हम नहीं प्रोड्यूस करने देना चाहते, आई। हाँ, और एफ प्रोड्यूस कर रहा है ई, तो हमने ई वहां ई पे भी रिप्लेस यूनिट कर प्रोडक्शन है। हाँ, मतलब यूनिट हो जाएगी ना ये, अगर हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो एफ प्रोड्यूस आए और उसके नीचे हम ये भी लिख सकते हैं और एफ प्रोड्यूस ई, तो ये सिंगल ही प्रोड्यूस कर रहा है दोनों। तो एफ प्रोड्यूसेस आई, आपने क्या किया? एफ प्रोड्यूस आई, मैंने सिर्फ ई रखा है उसकी जगह पे। ये कैसे आया? मैं वही तो पूछ रही हूँ कि ये सिर्फ एक प्रोडक्शन क्यों आई है, तो इतनी सारी थी। अरीज आप बता रही हैं? वो तो मैम हमने लिखा ना कि एफ प्रोड्यूस जब आई कर रहा है तो आई की हमने पहले लिख के आए हैं, आई जो प्रोड्यूस कर रहा है एक्चुअली आपने डायरेक्ट कैसे लिखा, मैं आपसे यही तो पूछना चाह रही हूँ। डायरेक्ट नहीं बनता ना, सॉल्यूशन 2-3 स्टेप में बनता है। किसी और ने किया? मैंने जल्दी में यही कर लिया। चले ठीक है, जल्दी में किया, लेकिन चले मुझे स्टेप समझाएं एकदम। तो ये इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन तक हम नहीं पहुंच सकते। क्या स्टेप्स लेकिन सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे? प्रोड्यूस आए, तो आए मैं पहले लिख चुका हूँ ये। ठीक है, सबसे पहले आप जो सही कह रहे हैं, ये जो आय वाली प्रोडक्शन है, इसको तो मैं हिला रही हूँ, तो ये इसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके प्ले करते हैं। देखें जी, देखिए सबसे पहला मसला तो ये है, आप लोगों को स्क्रीन सही नजर आ रही है? मुझे बताएं। एफ प्रोड्यूस कर रहा है आई, ये यूनिट प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन हमें नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि आई वाली जो सारी वैल्यूज है ना, ए बी 1i 10 i0, ये सारी की सारी आई की वैल्यू जो है ना, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एफ प्रोड्यूस कर रहा है आई, तो हमें आई की अलग से जरूरत नहीं है। ये सारी प्रोडक्शंस, चारों की चारों या 5, ये जितनी भी हैं, ये हम यहाँ एफ की जगह लिख सकते हैं, इस जगह पर। समझे, ऊपर वाली प्रोडक्शन है ही नहीं, ये कैंसिल हो गई, ये खत्म हो गई। और ये जो ए बी आई ए i0, ये हम यहाँ लिख सकते हैं। यस मैम। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि ये टी प्रोड्यूसेस एफ क्यों लिखा है? तो टी प्रोड्यूसेस एफ की हमें जरूरत नहीं है। तो जो भी एफ की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है आई और ई, ये दोनों वैल्यूज उठा के हम यहाँ लिख सकते हैं। मैम ये टी प्रोड्यूस एफ है ना, तो इसमें भी हम थोड़ा देखें एफ तो की ये दोनों प्रोडक्शन टी को मिल जाएंगी। मेरा कहने का मकसद है कि ये देखें, आपने डायरेक्ट लिखा बिल्कुल ठीक, मैं इसको ये नहीं कह रही हूँ, मगर ये स्टेप्स किस तरह परफॉर्म हुए। सबसे पहले हमने सिर्फ ये जो 5 प्रोडक्शन थी, ये पिक करके हमने एफ में प्रोड्यूस कर दी, तो ये आई खत्म हो गया। ठीक है, हमें आई की जरूरत नहीं रही, ये एफ डायरेक्टली इन 5 को प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह जब टी प्रोड्यूसेस एफ है, तो हमें इस एफ की जरूरत नहीं है। एफ जब आई और ई को प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब है टी डायरेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, हमें एफ की भी जरूरत नहीं है। ट्रांजिशन। ठीक है, और इसी तरह जब ई प्रोड्यूस कर रहा है टी को, तो फिर ई इन सबको डायरेक्टली प्रोड्यूस कर सकता है, हमें टी की जरूरत भी नहीं है। तो हम ये टॉप टू बॉटम चले कि सबसे पहले हमने एफ को खत्म किया है, आई को खत्म किया है, आई की वैल्यूज हमने एफ में डाल दी है, फिर हमने एफ को खत्म किया है,
एफ की जो प्रोडक्शन है वो हमने टी में डाल दी हैं, और आखिर में जो टी की प्रोडक्शन थी वो ई में। ये 2-3 स्टेप में जाकर करेंगे तो आपको रिजल्टेंट ग्रामर मिलेगी। यही जवाब इसका बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये हुआ कैसे? सबसे पहले हमने सोचा इस प्रोडक्शन को, एफ को खत्म करना, हमें आई की जरूरत नहीं है। फिर हमने एफ को खत्म किया, फिर हमने टी को खत्म किया, और अल्टीमेटली हमें एक अकेली प्रोडक्शन मिल गई है ई वाली। तो ये पूरी की पूरी ग्रामर सिर्फ ई के साथ ही प्रोड्यूस हो सकती है, हमें फर्दर नॉन टर्मिनल्स की जरूरत नहीं। सही है? मैम उसमें था एक जो मैंने लिखा है ना उसमें एक चीज। अच्छा, अब आखिरी स्टेप रह गया। हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के बहुत नजदीक आ गए। आखिरी मसला क्या रह गया? आखिरी मसला ये है कि अगर वेरिएबल्स जो हैं वो मल्टीपल हैं, अगर हमारे वेरिएबल्स बहुत सारे, तो हमें अननेसेसरी एडिशनल वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है, हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है? अगर हमें एडिशनल वेरिएबल्स ऐड करके ये अननेसेसरी प्रोडक्शन खत्म हो सकती है तो हम इनको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कोई ग्रामर है, ए प्रोड्यूसेस ए बी सी डी। क्या मैं इसको आसान कर लूं जरा? लेट सपोज इसको ऐसे कर लेते हैं, ए प्रोड्यूस ए बी सी डी। तो मैं कह सकती हूँ कि ई, अपनी तरफ से मैंने कोई ई अज्यूम कर लिया और ई को मैंने वैल्यू दे दी बी सी डी। तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ ए ई। यस मैम, लिख सकती हैं। ठीक है ना? अच्छा मैम, इसमें एक और पता क्वेश्चन नहीं था मैं अपनी बात समझा पा रही हूँ या तो नहीं। देखें, ये ए प्रोड्यूसेस ए तक तो हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन ये आगे 3 वेरिएबल नहीं होने चाहिए थे। ये मसला था कि ये 3 क्यों है, सिर्फ 2 होते। तो अब मैं क्या करूं कि इन तीनों को एक ही सिंबल को असाइन कर दूं। मैंने अपनी तरफ से एक ई अज्यूम किया और उस ई को वैल्यू दे दी ये तीनों सिंबल। तो इसका फायदा ये हुआ कि मेरी फर्स्ट वाली प्रोडक्शन जो है वो किस शक्ल की हो गई? वो जो एक्सेप्टेबल शक्ल है उसकी हो गई। अब मैं आगे से और फर्दर क्या कर सकती हूँ? मैं कह सकती हूँ कि एक्स प्रोड्यूसेस बी सी। क्लियर है या नहीं है? यस मैम, क्लियर है तकरीबन। अच्छा मैम, हम 2 से कम नहीं कर सकते इसको? 2 से कम नहीं, वो यूनिट प्रोडक्शन में आ जाएगी। अभी अभी तो हम उस स्टेप से आए कि यूनिट प्रोडक्शन भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है? ना हमें यूनिट प्रोडक्शन चाहिए, ना हमें ऐसी शक्ल चाहिए। ये यूनिट प्रोडक्शन है, इसको हमें किल करना पड़ेगा। और ना हमें 2 से ज्यादा चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। 2 से कम अगर होती तो हमने थर्ड स्टेप वही तो किया जो यूनिट प्रोडक्शन हम डिलीट कर रहे थे। अभी जो एग्जांपल मैंने आपको भेजी, जो आपसे कहा कि आप मुझे सॉल्यूशन शेयर करें, एक्चुअली आपने यही तो किया था कि वहां पर इस शक्ल की जितनी भी प्रोडक्शन थी उनको आपने डिलीट किया था। तो अब अगर 2 हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन 3 है 4 है तो ये नहीं होनी चाहिए। तो अब इनका क्या करें? इनका ये कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ वेरिएबल्स अज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह सकती हूँ एक वेरिएबल है मेरा v1, या v ही कह देती हूँ, या x कह देती हूँ। x प्रोड्यूसेस, मैंने अज्यूम कर लिया कि x प्रोड्यूस कर रहा है क्या? c और d। तो ये बिल्कुल ठीक है, x प्रोड्यूसेस c और d हो सकता है। हो सकता है ये। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे a b x लिख दूं। यस मैम, एक मेरा टर्मिनल खत्म हो गया। ठीक है? बिल्कुल। फिर मैं कह सकती हूँ कि कोई y है जो प्रोड्यूस कर रहा है AB bx। ये कह सकती हूँ, ये वैलिड है। कर सकते हैं। तो मैंने bx को भी हटा दिया और यहाँ पर कह दिया y, और ये मेरी पूरी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म आ गई या नहीं आ गई? एक्चुअली मैं चली कहाँ से थी? मैं चली थी इस प्रोडक्शन से, कि प्रोडक्शन हमारी S produces A B C D। ये 4 सिंबल थे, ये 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जो मुझे नहीं चाहिए थे। तो मुझे 2-2 के पेयर ही चाहिए सिर्फ।
वो दो दो के पेयर तक मैं कैसे पहुंची, दोबारा हम करें। सबसे पहले मैंने कहा कि एक, लेट्स अज्यूम एक वेरिएबल है जो कि सिर्फ सी और डी को प्रोड्यूस करता है। अगर ऐसा कोई आखिरी दो को मैंने उठा लिया, एक ऐसा मैंने वेरिएबल अज्यूम किया कि एक्स है जो सिर्फ सी और डी को प्रोड्यूस कर सकता है, तो इस एक्स का फायदा मुझे क्या है कि मैं यहाँ पर उठा के एक्स लिख सकती हूँ। फिर मैंने एक और सिंबल ले लिया y, और मैंने कहा कि ये y जो है ये b और x को प्रोड्यूस कर सकता है। मैं बिल्कुल कह सकती हूँ वैलिड है। तो इस y को बनाने का मुझे फायदा ये हुआ कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकती हूँ y। तो अभी पूरी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म आ गई। यही हमने यहाँ पे किया। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसको करें कॉपी पे और मुझे स्नैप भेजें और फिर समझाइएगा भी कि कैसे किया। ये ग्रामर है, इसके कुछ प्रोडक्शंस हैं कि जो पेयर में नहीं है और उनको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे इसको इसको इसको, तो इसको चॉम्स्की में कैसे कन्वर्ट करें। कर रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. जी कर रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं मैम।
नादिर, वेरी गुड, जबरदस्त। नादिर ने सॉल्यूशन भेजा है, हम शेयर करते हैं सबके साथ, फिर एक्सप्लेन करेंगे। ये कैसे होगी? मैम इसके ऊपर है मैम, बिल्कुल ऊपर से लगा हुआ है वो रोटेशन वाला। अच्छा ये सही, थैंक यू। हाँ जी क्या किया नादिर? वेरी गुड, बिल्कुल सही, थोड़ा समझाएं। एक्स लिया पीटी और वाई लिया एमएफ, क्यू लिया ई। तो अब ई बनेगा ई एक्स, क्योंकि पीटी को मैंने एक्स से रिप्लेस किया। देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमारा प्रॉब्लम था ये वाली सारी की सारी जो प्रोडक्शंस हैं कि ई प्रोड्यूसेस ई तक तो ठीक है, लेकिन पी टी ये 2 नहीं होने चाहिए, 3 हो गए मिला के, ये टी एम एफ नहीं होना चाहिए, ई आर नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या किया है, 3 नए सिंबल्स ले लिए, एक्स वाई और क्यू, ऐसा ही है, ठीक है। हमें ये शक्लें खत्म करनी थी जहां पर 3 एक सिंबल जो है वो 3 नॉन टर्मिनल्स को जनरेट कर रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए हमने एक एक्स प्रोड्यूस किया, एक्स अपनी तरफ से अज्यूम किया जो पीटी को प्रोड्यूस कर सके, एक वाई अज्यूम किया जो एम एफ को प्रोड्यूस कर सके, और एक क्यू अज्यूम किया जो ई आर प्रोड्यूस कर सके। ये 3 सिंबल्स अपनी तरफ से प्रोड्यूस करने का हमें ये फायदा हुआ कि अब ई की शक्ल चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आ गई। ई प्रोड्यूसेस ईपीटी नहीं बल्कि सिर्फ ई एक्स लिख सकते हैं। ई प्रोड्यूसर्स टीएमएफ नहीं सिर्फ टी वाई लिख सकते हैं, और ई प्रोड्यूसर्स एल ई आर नहीं बल्कि सिर्फ एल क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। ये और इन्हीं तीनों सिंबल्स की वजह से हमारी टी वाली ट्रांजैक्शन प्रोडक्शन भी चेंज हो गई और हमारी एफ वाली भी। तो बेहतरीन सॉल्यूशन है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा किया है। और किसने भेजा है, ये किसने भेजा है? किसने भेजा है ये? थोड़ा नाम बताएं, मेरे पास लिखा हुआ नहीं आ रहा, मेरे पास ये ऐसे आ रहा है। कौन है ये? और भी आ गए, वेरी गुड। समर, समर ने किया है, ठीक, बेहतरीन, सही है, यही करना था, बिल्कुल ठीक किया है। और ये कौन है? जो भी है बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन ये पूरी लिखी नहीं है आपने, अजम्पशंस आपने बता दिए हैं कि ऐसे अज्यूम करेंगे, लेकिन पूरा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत थी, ठीक है। बहरहाल तो आप लोगों को ग्रामर को थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करना आ गया। तो इसका सॉल्यूशन अगली स्लाइड पर भी गिवन था। C1, C2, C3 नए 3 सिंबल्स लिए गए, और उन 3 सिंबल्स का फायदा ये हुआ कि आगे जहां जहां भी हमें मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोडक्शन सिंबल्स नजर आ रहे थे वहां पर हमने इन वैल्यूज को पुट कर दिया। तो आप लोगों को आ गया करना, वेरी गुड, ठीक है। और ये जो शक्ल है इसको हम कहते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ये बेहतरीन फॉर्म है, इसी फॉर्म में हमें चाहिए। जब हम ये तीनों स्टेप्स, चारों स्टेप्स अटेम्प्ट करेंगे तो हमारी ग्रामर जो है वो किस में आ जाएगी? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। अभी भी एक थोड़ा सा मसला रह गया है, नहीं सारी ठीक है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है ये सिर्फ 2 शक्ल की प्रोडक्शंस के, या तो एक नॉन टर्मिनल 2 नॉन टर्मिनल्स को प्रोड्यूस करे या सिंगल टर्मिनल को। ये देखें, ये सारे टर्मिनल्स जो है वो सिंगल टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहे हैं या 2 नॉन टर्मिनल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आपका काम अभी का क्या है, क्लास के टाइमिंग में बच गए हैं हमारे पास 40 मिनट्स और हैं। आपको ये करना है,
ये है आपके पास ग्रामर, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके 3 स्टेप्स करने। सबसे पहले आपको ये नल प्रोडक्शन एप्सिलॉन खत्म करना है, फिर एप्सिलॉन खत्म करने के बाद आपको यूनिट प्रोडक्शन खत्म करनी है, और यूनिट प्रोडक्शन खत्म करने के बाद आपको ये 3-3 वाली शक्लें खत्म करनी है। अल्टीमेटली आपको मिल जाएगी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जब आप बना लें, अभी आज ही की क्लास में आपको करना है, क्लास खत्म होने से पहले पहले LMS पर आपको ये मुझसे शेयर करना है। यहाँ पर असाइनमेंट क्रिएटेड है आज ही के वीक में, ये ग्रामर लिखी हुई है, इस ग्रामर को आपको सबको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कितनी देर में हो जाएगा? मैम 8 बजे तक करें, लैपटॉप की बैटरी वगैरह भी खत्म हो रही है जी यहाँ 8:30 तक कर दें मैम। 8 का टाइम है, 8:30 नहीं, 8 का टाइम है। 8 बजे तक इसको करें, सबमिट कराएं और छुट्टी करें। मेरी छुट्टी तो अभी हो गई, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का जवाब आपको दे दूंगी। और बाकी जो है ये अब आपका काम है, ये आप आज की क्लास में कंप्लीट करके उठेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है? या आप ए सेक्शन वाला जो नेक्स्ट सेशन है वो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, मैं उसमें जवाब दे दूंगी। या आप फोरम पे क्वेश्चन पोस्ट कर दें तो मैं आपका जो नेक्स्ट जूम सेशन है उसमें जवाब दे दूंगी। एक तो ये तो आपको अभी अभी करना है, और जब आप सबमिट कराएंगे आपकी छुट्टी हो गई। और आप सैटरडे तक अपनी ये कोर्स प्लान में लिखा होगा, मैं एक मिनट प्लान में आपसे शेयर करूं। ये LMS के फर्स्ट हेडर में भी शेयर्ड है प्लान। सैटरडे को ये प्लान में लिखा हुआ है, सैटरडे को 5 मार्क्स का क्विज नहीं है। क्विज के बदले आप यूं ही समझ लें कि 1 घंटे का टाइम होगा। आप 5 ग्रामर्स आपको दूंगी, और वो 5 की 5 ग्रामर्स आपको क्या करनी होंगी, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करनी, ठीक है? मैम ये मतलब LMS पे नहीं होगा, ऐसे मतलब लाइव सेशन में होगा? ना ना ना, LMS पर होगा। सैटरडे में लाइव सेशन कहाँ से आ गया? अच्छा ये मैम ठीक। आपको जब भी टाइम मिले तो आप इसको लॉग इन कीजिएगा। सैटरडे चलो फुल डे ऑन रख दूंगी, सैटरडे फुल डे ये ऑन होगा। आप खोलें और LMS को ज्वाइन करके अपनी ये 5 की 5 ग्रामर्स को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें, सबमिट कर दें। क्या टाइमिंग रखूं जो आपके लिए इजी होगी? मुझे वो टाइमिंग बता दें, पूरा दिन तो मुश्किल है। सैटरडे पे, सैटरडे का कौन सा टाइम रखूं? 12 के बाद ही नहीं चाहिए, बाकी तो शाम को रख दें मैम, बाकी जैसे सबको ठीक लगे। 12 के बाद शाम तक रख देना मैम 3 बजे तक तो क्लास हो, उसके 12 बाद से 3 तक क्लास है। 3 से 5 रख देती हूँ, 2 घंटे बहुत है। 3 से 5 तक ये असाइनमेंट ओपन रहेगी। 5 ग्रामर्स होंगी, उनको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मैम क्लास के बाद लंच भी करना है ना हमें। हाँ तो लंच करने के बाद इतना लंबा काम नहीं, तो 5 मिनट 10 मिनट का काम होता है। अगर आपको आगे कन्वर्ट करनी है तो ये 5 मिनट का काम। मैम 5 to 7 रख दें जी, बस 2 ही घंटे पर। 5 to 7 ठीक रहेगा। 5 to 7 या 3 to 5? जी मैम 5 to 7 लाइट ठीक वगैरह रहेगा। के इश्यूज होते हैं, आप इसको टाइम का जो है ना आगे पीछे करना पड़ा बड़ा। किस टाइम लाइट नहीं है बेटा? ऑनलाइन है मैम ये। सबा मतलब नहीं होती, ऐसा करें 5 से रात 12 तक रख दें। नहीं, ये तो बहुत लंबा टाइम है। इतना लंबा टाइम नहीं देना चाह रही ना आपको। अभी मेरे साथ भी तो थोड़ा ख्याल करें आप। एक टाइम दे एग्जाम मुझे नहीं है ना जल्दी से। ये, ऐसे प्रैक्टिस है तो दे सकती हैं। सैटरडे को 3 बजे से लेके 5 बजे तक ये क्विज ओपन होगा। चले 3 बजे से 7 बजे कर लेते हैं। 3 बजे से लेके 7 बजे तक ये क्विज ओपन होगा। आपको 5 ग्रामर्स होंगी, और 5 की 5 ग्रामर्स को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके सबमिट कराना होगा। एक्चुअली ये क्विज सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का है। 15 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, इतना लंबा नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं आपको चले 3-4 घंटे देती हूँ। इस 3-4 घंटे में जब आपके पास टाइम हो आप इसको सबमिट कराएं, 5 मार्क्स आपके इस पर, ठीक है? लेकिन ये आप तब करेंगे कि जब आप अभी उठने से पहले, ये मुझे 8 बजे से पहले पहले ये जो ग्रामर है ये तो आप मुझे सबमिट कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है? ठीक जी? यस मैम, यस मैम। चलें, तो बस ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये तो आप मुझे आज ही अभी सबमिट करेंगे, और फिर सैटरडे को अपना LMS खोलेंगे आप लोग। सारे के सारे A B सेक्शन दोनों के लिए सेम बात है।
जो लोग ए सेक्शन में ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी कह रही हूँ, और जो लोग बी सेक्शन में ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी कह रही हूँ, सैटरडे को आप अपना जब LMS ऑन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक क्विज अटेम्प्टेड है। क्विज नहीं होगा, वो असाइनमेंट की शक्ल में ही होगा। आप खोलेंगे डॉक्यूमेंट, 5 ग्रामर्स होंगे, उन 5 की 5 ग्रामर्स को आपको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कोई क्वेश्चन हो तो आप वही बातें पोस्ट कर सकते हैं फोरम के ऊपर। ये क्यूरीज का फोरम क्रिएटेड है, यहाँ पर जाकर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं जो भी आपको पूछना है। ठीक है, यहाँ पर जाके ऐड ए न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज। चलें फिर, अब आप लोगों के ग्रामर मुझे शेयर करके 8 बजे से पहले पहले फिर ही जाइएगा। अल्लाह हाफिज। अभी तो लिख तो सके ना। अल्लाह हाफिज मैम।